Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your place. I hope you all are enjoying your festival. Which festival is going on now? Navratri. Okay, this is our Hindu festival. We have to celebrate with a joy and happiness. Okay, हमें जो भी त्योहार आते हैं हमें वो सब मिलके हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. Okay, so we are at chapter number 13. We completed textbook exercises and some part of worksheet exercises, means page number 10 and page number 11, day 2 we completed yesterday, and today we are going to do day 3. Okay, we will take quick review of this chapter. In this chapter they help us, हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, बोले तो हमें अकेले हम नहीं रह सकते, हमें किसी न किसी को मदद करना चाहिए और किसी न किसी से मदद लेना होता है. ऐसे हमारे हेल्पर्स होते हैं स्पेसिफिक, जो यही काम यही करेंगे करके, टीचर, डॉक्टर, पोस्टमैन, पुलिसमैन, ऐसे हमें स्पेसिफिक वर्क वालों का हमने आज कल आपको पढ़ाया था. ओके, और पुलिस क्या करते? टीचर टीचेस स्टूडेंट्स गुड हैबिट्स एंड मैनर्स. टीचर इज अ रोल मॉडल ऑफ स्टूडेंट. टीचर लव स्टूडेंट. Okay, this is about teacher. And next come doctor. When we are facing health problems, that time we are going to visit doctor. He examines and he advise us to take care of our health and give medicines. Now next one is postman. Postman is very important, but nowadays we are not giving importance to postman because we have many means of communication in like पोस्टमैन वर्क. पहले पोस्टमैन वर्क का बहुत होता था, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट होती थी, बट नाउअडेज मोबाइल, इंटरनेट, ये सब आने की वजह से पोस्टमैन हमें इतना वेट नहीं करते हैं, हमें मैसेजेस जल्दी मिल जाते हैं. ओके, पोस्ट ऑफिस होती है, उसमें सॉर्टर होता है, पोस्ट ऑफिस के हेड पोस्ट मास्टर होते हैं. नेक्स्ट कम टू द पुलिसमैन. और मोबाइल हेल्थ सर्विस भी होती है. मोबाइल हेल्थ सर्विस मीन्स मोबाइल हाथ में लेके घूमना नहीं है. मोबाइल वैन सर्विस मीन्स जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होते हैं, हाँ, और जहाँ पे हॉस्पिटलाइज का सुविधा नहीं होती, वहाँ पे मोबाइल मीन्स वैन में डॉक्टर्स और मेडिसिन के साथ वो प्लेस जाके डॉक्टर्स उनको ट्रीट करके आते हैं. ओके, सो next one is पुलिस लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने के लिए बोलते हैं, और कोई भी क्राइम ना हो जाए, और पीस मेकर होते हैं. हमारे समाज में कोई भी ऐसे घटना ना घटे, वो केयर करते रहते हैं. और ट्रैफिक पुलिस जो है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए वो हमें एडवाइस देते रहते हैं रोड पे. और कोई भी सीजन हो, पोस्टमैन एंड पुलिसमैन अपने ड्यूटी के लिए रेडी रहते हैं. और ट्रैफिक पुलिस हमें अपना रोड रूल्स बताते हैं, और जो नहीं फॉलो करते उनको पनिश करते हैं. और वहाँ पे भी जैसे मोबाइल हेल्थ सर्विस होती है, वहाँ पे भी पुलिस स्टेशन में भी मोबाइल सर्विस होती है. मीन्स अभी हम रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, कोई रॉबरी या कोई झगड़ा वगड़ा हुआ, तो हमें हेल्प करने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग में वो घूमते रहते हैं. पुलिस का फिक्स एरिया में वो अपना काम करते रहते हैं. ये हो गया हमारा yesterday का क्विक रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर. And yesterday we completed page number 10 of worksheet chapter number 13. Today we are going to do day 3.
राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। सो फर्स्ट वन इज so we should not cooperate with the police. Is it correct? No. We have to be respect our helpers every time and they are helping us only. वो अपना खुद का नहीं सोचते, हमें हेल्प करने के लिए वो रेडी रहते हैं, तो we have to be cooperate with them. So this statement is wrong. We should not cooperate with the police. It's a wrong statement. Okay. So now next one is we should follow the traffic rules. Yes, we should follow the traffic rules. Okay. So students, we should always we should always we should always obey the traffic rules. We should obey the traffic rules always. There are, okay, so this is a, ma'am please close the door. So we should follow the traffic rules. We have to follow traffic rules. So we should follow the traffic rules. Yes, it is a true statement. We have to follow the traffic rules for our safety. हमें ट्रैफिक रूल क्यों फॉलो करना होता है? हमारी सेफ्टी के लिए. इट्स नॉट फॉर ट्रैफिक पुलिस. हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करते हो तो हम सेफ एरिया में रहते हैं. थर्ड वन, देयर इज अ मोबाइल पुलिस वैन्स टू हेल्प द नीडी पीपल. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. हमें मोबाइल सर्विस वैन पुलिस वाला जो होता है वो कहाँ पे हेल्प होती है? कहीं पे भी हम रोड पे फंसे होते हैं या रोड पे कुछ रॉबरी या चोरी हो जाती है, किसी के साथ झगड़ा या कोई हमें डराते हैं, तो हम पुलिस स्टेशन ढूंढते नहीं जाएंगे. वहाँ पे ही हमें, वहाँ से ही हमें कौन आएंगे? हमें पुलिस वैन घूमते रहते हैं, उनसे हमें वो सर्विस मिल जाती है. A postman symbol of a power. No, this is a false. Symbol of power is a police. Police symbol of a power होता है, not a postman. So this is false statement. We should not cooperate with the police. This is false. We should follow the traffic rules. True. There is a mobile police vans to help the needy people. True. A postman is a symbol of power. False. Okay. So next one is activity is there. Arrange the following events in order. Okay. यहाँ पे कुछ orders है, activity है. You have to do this activity. This is already given in your textbook also. So events and serial number. Serial number यहाँ पे events है. Correct arrangement आपको यहाँ से करना होता है. First one is teachers write on blackboard. Second, the first period begins. Third, student assemble for morning assembly. Fourth, the last bell goes. Fifth, student have lunch break. Sixth, student start for school. So first one is student start for school. Okay, this is the first event. Next one, student assemble for assembly. Second one. Okay, this is second one. Then third, the first period begins. First lecture हमारा start हो जाए. So students, we are at third. The first period begins. Then teachers write on the blackboard. Fourth. Fifth, student have lunch break. Then the last bell goes, means sixth one. These are already given events, but these events are jumbled. वो आगे पीछे है that events. You have to correct arrangement of
दैट इवेंट्स, यहाँ पे जो इवेंट्स दिए गए हैं वो जम्बल्ड में है, यू हैव टू करेक्ट देम. वी ऑलरेडी करेक्टेड हियर. सी हियर, students start for school, first event. Then second, students assemble for morning assembly. स्कूल आते हैं, असेंबली के लिए जाते हैं. देन द फर्स्ट पीरियड बिगिंस. आफ्टर असेंबली फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाती है. देन टीचर्स राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. टीचर आते हैं फर्स्ट पीरियड में, ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं. फोर्थ, फिफ्थ होता है स्टूडेंट्स हैव लंच ब्रेक. थोड़ी देर के बाद लंच ब्रेक होती है. देन आफ्टर ऑल दैट पीरियड द लास्ट बेल गोज. लास्ट बेल हो जाती है तो घर जाते हैं. दीज आर करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ our events. Now we are at exercise B of page number 12. Write the unscrambled words. Here some words are given there, but that are in not correct order. You have to make them as a correct and it will become a one correct word. T-R-E-A-C-H. Which word is this? This word is T-E-A-C-R. Which word done? Teacher. This is word of teacher, but here it's jumbled. We will correct here as a teacher. Now next one is P-I-L-O-C-N-A-M. So we will correct it as a policeman. You have to add here E. P-O-L-I-C-E-M-A-N. Policeman. Is it correct? Okay. Next word is ready here. Then next C-O-O-T-R-D. Which word? Doctor. D-O-C-T-O-R. Which word? Doctor. Which word? Doctor. First one is teacher. Second one is policeman. Third one is doctor. Okay. We completed page number 12. Now come to the page number 13. Day 4. Short answers. Name 5 person who help in your daily life. आपके डेली लाइफ में हेल्प करने वाले 5 मेंबर्स का नाम बता दो. टीचर फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज डॉक्टर, postman, watchman, and driver. Okay, 5 helpers are teacher, doctor, postman, watchman and driver. These are our daily life 5 helpers. इनके सिवा हमारा जिंदगी नहीं चलती है. What is a hospital? What is hospital? A place where doctors treats sick, S-I-C-K, sick people are called hospital. ओके, जहां पे व्हाट इज अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बोले तो क्या है? अ प्लेस वेयर डॉक्टर्स ट्रीट्स सिक पीपल आर कॉल्ड हॉस्पिटल. जहां पे बीमार लोगों को
इलाज देते हैं उस एरिया को हम क्या कहते हैं? हॉस्पिटल। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर? ओके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोले तो क्या है? गवर्नमेंट, GOVERNMENT, government hospitals in villages are called primary health center. Okay, this is our answer. Now, what is AIMS stand for? All India Institute of Medical Science. All India Institute of INS TITU PE Institute of Medical Science. Yes, CIENCES, science. Okay, what is AIMS stand for? All India Institute of Medical Science. Okay, now what are veterinary hospital? A place where sick animals and birds are treated are called veterinary hospital. Okay, veterinary hospital. Write two quality of policeman. Write two quality of policeman. Okay, so policeman keeps eyes on criminals. As it is his duty to maintain law and orders. Okay, this is our today's worksheet work, and come to the page number 5. Write long question answers. Day 5, long question answers are here. You have to complete this. Okay. Write 4 qualities of a teacher. Good teacher love children. Day 5, good teacher love
children, full stop. Children are very important for them, full stop. They teach, they means teacher. They teach them good habits and good manners. Teacher are the nation builders. Teacher are the nation builders. Okay, this is about our good quality of teacher. Next one, how doctor help us. When we are sick or get injured, doctor examines us. He tries to find out of our illness. To find out of our illness. ILLENESS. Illness. He gives medicine. MEDICINE. Medicine for that. For that, and help us to take care of our health. Okay, this is our second answer. Third, what do you mean by mobile health center? A van with medicines and doctors moves means घूमना, moves from place to place, एक जगह से दूसरी जगह, to place. This is called mobile health service. Okay. Now, write 4 lines about postman. Postman is very important person. A postman is very important person of our society. Okay, he wears means पहनता है. He wears khaki uniform. His duty is very hard. His duty is very
hard. Postman is also known as a dakiya. Postman, sorry, capital. Postman is also known as dakiya. Okay. This is our today's work. You have to complete this all in your worksheet. I will send you PDF. You have to copy from PDF and you have to write with a good handwriting. I hope you all will complete this chapter. Okay. Stay safe. Thank you.